का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार 11वें दिन भी चलता रहा। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों से ईरान के आसपास और मिसाइलों से धरती कपाकर रख दी है। हालांकि इसमें अमेरिका का भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी संसद में बताया कि अब तक इस युद्ध में $38 अरब खर्च हो चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है। वो धमकी क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर बम बरसाए। ईरान के भी जॉर्डन और बहरीन पर हमले। अमेरिका ने तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, कोनारक, तबरीज, बेहबहान और ओमीदियेह को निशाना बनाया गया। सीज फायर टूटने के बाद यह लगातार 11वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के कई शहरों में हवाई हमले और विस्फोट हुए। राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने की आवाजें सुनी गई। उत्तर पश्चिम में स्थित तबरीज शहर के एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाए जाने की खबर है। वहीं खुजेस्तान प्रांत के ओमीदियेह, माहशहर और बेबहान शहरों में भी विस्फोट हुए। इसके अलावा हॉर्मुज के पास सीरिक शहर में धमाके सुने गए। दक्षिण पूर्वी सिस्तान प्रांत के चाबहार और कोनारक शहरों में भी हमले होने की जानकारी मिली है। इससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हमलों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बुशहर शहर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी हमलों में इस न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा था। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट अब भी काम कर रहा है। ईरान की सेना ने भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना के बयान के अनुसार जॉर्डन के अजराक स्थित मुवफ्फाक सल्ती एयरबेस पर सैनिकों के रहने वाले कैंप और गोदामों को निशाना बनाया गया। वहीं बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर गोला बारूद, गोदामों, हैंगर पर भी ड्रोन हमले किए गए। हालांकि जॉर्डन ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 6 मिसाइलें दागी, लेकिन जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जबकि 2 मिसाइलें दूर दराज के इलाकों में गिरी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका अब भी ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हुआ तो और खतरनाक मिसाइल हमला होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के परमाणु ठिकाने पीक एक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है। ये एक बेहद सुरक्षित पहाड़ी बंकर है, तो ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वो भी अमेरिकी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले कर सकता है। पीक एक्स माउंटेन तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दक्षिण और नतांज परमाणु केंद्र से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पहाड़ के भीतर करीब 100 मीटर गहराई में बनाया जा रहा अंडरग्राउंड परिसर है। इसकी शुरुआत 2020 में नतांज केंद्र में हुए विस्फोट के बाद हुई थी। ईरान ने तब पहाड़ के भीतर इसे बनाने का ऐलान किया था।
अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि परिसर का निर्माण अभी जारी है और ये फिलहाल पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। हालांकि भविष्य में इसका इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सेंट्रीफ्यूज निर्माण के लिए किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ठिकाना इतनी गहराई में है कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते। धमकियों और चेतावनियों के बीच ऐसा लग नहीं रहा कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।